अवामी तहरीकों के दौरान नाजरीन आप नोट करें कि जिस मुल्क में भी अवामी तहरीक चलती है तो कुछ ऐसे मनाजर ऑप्टिक्स वजूद में आ जाया करते हैं जो किसी भी तहरीक का उन्वान बन जाते हैं, टॉपिक बन जाते हैं, उनके उन तहरीकों के माथे का झूमर बन जाते हैं। या यूँ कह लें कि जुल्म करने वाले अपनी बदमस्ती में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वो अपने हर इक़दाम का अखलाकी जवाज़ खो बैठते हैं। बांग्लादेश के तलबा की तहरीक में नौजवान अबू सईद का सीना चौड़ा करके बंदूक वालों के सामने आके खड़ा हो जाना, ऐसा ही एक मंजर था अगर आपको याद हो। डी चौक में कंटेनर पर नमाज अदा करते हुए कारकुन को नीचे गिराना भी बैने ही एक ऐसा मंजर है जिसने जालिमों का चैन छीन लिया। पूरी दुनिया का मीडिया ये मंजर बार बार दिखा और मुस्लिम ममालिक के अवाम में इस मंज़र ने जो क़यामत ढाई हुई है उसके नताइज बतौर रियासत पाकिस्तान को शायद कई दहाइयों तक भुगतने पड़े। यही वजह है कि अब हुक्मरान इस मंज़र की तलखी को कम करना चाहते हैं लेकिन सुझाई नहीं दे रहा कि कैसे कम किया जाए। उनके लिए कंटेनर से गिराने की शर्मिंदगी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है और नदामत में डूबे हुए इन हुक्मरानों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ पुराने आजमाए हुए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सहाफ़ी जो है हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब भी हैं, जो कंटेनर वाली वीडियो का जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतारे गए हैं। वैसे मैं हैरान हूँ कि इस काम के लिए उनका इंतखाब क्यों किया गया है, जावेद चौधरी का। जावेद चौधरी तो इस काम के लिए नहीं बने हुए थे। ये कोई ऐसा बंदा करता जो मतलब इरफान सिद्दीकी साहब से ये काम करवा लेते, ट्राई करने में क्या अर्ज है। मुंह की खानी पड़ती तो जावेद चौधरी को तो हर दूसरे दिन खानी पड़ती, इरफान सिद्दीकी साहब को मुंह की खानी पड़ती, वो इसको डिफेंड करते किसी तरह। बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने क्या फतवा दिया, वाह जी शर्म आती है मुझे। मतलब जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि उस शख्स को कंटेनर के अलावा कोई जगह नहीं मिली थी। जावेद चौधरी साहब क्या आप फतवा दे रहे हैं कि कंटेनर पर नमाज नहीं हो सकती? वो शख्स क्या वहाँ खड़ा होकर कोई अल्लाह माफ़ करे करतब दिखा रहा था? फिर आप कहते हैं, आपने पूछा है कि ये नमाज का कौन सा वक्त है। चौधरी साहब नफल नमाज किसी वक्त भी और किसी जगह पर भी पढ़ी जा सकती है। सवाल यह है कि नमाज पढ़ने वाले शख्स को 30-40 फुट ऊंचे कंटेनर से नीचे धक्का क्यों दिया गया? सवाल आप ये उठा रहे हैं कि वो बंदा वहां पे ऊपर क्यों चढ़ के नमाज पढ़ रहा था? वो इसीलिए नमाज पढ़ रहा था कि लोग आए और उसको धक्का दें? आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर दें कि जी वो इन्होंने जानबूझ के ये सारे मिले हुए हैं। वो खुदा का खौफ करें चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? अब नमाज पढ़ ही क्यों रहा था? जावेद चौधरी साहब, असल में जब इस तरह के अवामी एहतजाज होते हैं तो कुछ लोगों की ये कुछ ऐसे ऑप्टिक्स होते हैं कि वो अमन की अलामत होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नमाज पढ़ने वाला वो शख्स जो है वो अपने साथियों को पैगाम दे रहा था कि वो अपने भाइयों की मौजूदगी में है, यहाँ पे अमन है और ये नमाज अमन का ऐलान था। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो इत्मीनान से बैठा ऊपर, कोई उसको उस वक्त तक तो कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बना रहा था ना। वो इत्मीनान से वहाँ बैठा था, नमाज पढ़ रहा था और सिर्फ 2 जो सरकारी एहलकार थे वो वहाँ पे खड़े थे। कोई उसको गिराने की ज़रूरत नहीं थी, कोई उसको धक्का देने की ज़रूरत नहीं, कोई उसको जान से मारने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे फिर आपने एक और बात कही अपने उसमें गुफ्तगू में, आपने कहा कि जी काफ़ी देर उसको हटाने की कोशिश की, फिर एक दिल जले ने उसे वहाँ से हटा दिया। दिल जले, हजूर वाला क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसा दिल जला था? ये किसी की साइकिल पंक्चर कर रहा था, दिल जला? किसी की घर की घंटी बजा के भाग गया था, दिल जला? ये कोई पतंग लूट रहा था, दिल जला? एक पुरअमन नमाज अदा करते हुए शहरी की जान लेने के दर पे था, वो दिल जला आपका, और इस पे आप कह रहे हैं वो दिल जला था। इस नमाज की अदायगी से पहले ही इसी दिल जले ने खुद हाथ पकड़कर लोगों को, या इन जैसे दिल जलों ने इन्हीं मुजाहिरीन को हाथ पकड़कर इन्हीं कंटेनर्स पर चढ़ाया था। किसने? फिर आपने कहा ये उसको नहीं पता था ये ममनुआ इलाका है।
किसने ऐलान किया कि ये ममनुआ इलाका है कंटेनर पे? जब आप हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहे थे उस वक्त ममनुआ इलाके में चढ़ा रहे थे उनको। कैसी बात कर रहे हो जावेद चौधरी तुम? अब यहां कुछ देर पहले वो ठीक इलाका था, नमाज भी पढ़ सकते थे, ऊपर वॉक भी कर सकते थे सारे लोग, वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे, सारे थे, पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थे, चहल कदमी कर रहे थे। उस वक्त वो ममनुआ इलाका नहीं था। अचानक ममनुआ इलाका, और ममनुआ इलाका भी ऐसे हो गया कि वहां पे इबादत करना भी जो थी वो भी ममनुआ करार दे दी गई। नमाज जैसा अमल जो वो भी बर्दाश्त नहीं हो सका। चौधरी साहब द ग्रेट, जिन लोगों ने और जिनके कहने पर यह हरकत हुई है ना, वो अवामी नफरत का हदफ तो बन ही चुके हैं। वो लोग वो खुदाई पकड़ में भी आएंगे। चौधरी साहब, आप जालिमों के इस तरह भोंडे अंदाज में हमनवा बनकर आप अपनी आखिरत खराब करने पे क्यों तुले हुए हैं? नाज़रीन, मुझे इस सारे क्राइसिस में एक शख्स से मेरे बहुत सारे गिले शिकवे खत्म हो गए, और वो हैं हामिद मीर साहब। इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ हक और सच की बात की है, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात की है। एक लफ्ज भी रत्ती बराबर भी उन्होंने मुबालगा अमेजी से काम नहीं लिया। मेरे बारे में चलें, आप कह सकते हैं कि जज्बाती होकर बात कर जाता है। हामिद मीर साहब जो हैं वो इस मुल्क के सीनियर तरीन अखबार नवीसों में जिनका शुमार होता है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ नाप तोल के बोलते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उनकी गुफ्तगू जो है वो मेरा ख्याल है कि एक शाहकार गुफ्तगू है, शाहकार मास्टरपीस है, जिसमें उन्होंने उस वक्त तक के हालात जो थे, जितने घंटे भी गुजरे थे, उनको वाकई उन्होंने एक कूजे को समंदर में बंद कर दिया था, समंदर को कूजे में बंद कर दिया था, माफ़ कीजिएगा। इतने आसान अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की थी। और हामिद मीर साहब ने आज अपने कॉलम में मुल्क में जारी निज़ाम का बाकायदा एक नुहा लिखा है। वो लिखते हैं कि सदब ज़रीफ़ी ये थी कि एक तरफ पिम्स की इंतज़ामिया से बयान जारी करवाया गया कि उनके पास कोई लाश नहीं है, दूसरी तरफ पिम्स की इंतज़ामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को रात 8:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई। फिर 26 नवंबर को पुलिस क्लियरिंग ने भी एबटाबाद से गालिबन तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगज़ेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें उसमें भी मौत की वजह जो है वो गन शॉट लिखी गई है। और इसी हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके मुताबिक वो भी गन शॉट से मारा गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए थे, लेकिन किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। 3 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट खुद जारी किए हैं। फिर हामिद मीर साहब मज़ीद लिखते हैं, एक वाक़या भी वो बयान करते हैं कि उनके साथ एक जो शख्स था शफीक खान लुंड, वो किस तरह फिर रहा था, और वो गालिबन शायद 35 मिनट तक उनके साथ फिरता रहा और उसको गोली लगी और फिर उसकी वहाँ पे शहादत हो गई। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन, हामिद मीर लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन ऐसे भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी लाशें उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं है। जब उसने मिन्नत समाजत की और ये यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना, और 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जस्ते खाकी अतीक के हवाले किया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया। हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि ये मज़लूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस मुतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी ये था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसील इकट्ठी कर रहे थे। आगे चल के हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है कि जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी, वही गलती हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी है, और 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर 2024 का एहतसाब आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। 26 नवंबर के क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियासत दुश्मन का लदम तंजीमों को हुआ है। सोशल मीडिया पर इन तंजीमों के बयानिए को पजीराई मिलने लगी है। हुक्मरान हमें स्टॉक मार्केट की तेज़ी पर खुश होने की तलकीन फरमा रहे हैं,
स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में गिरने वाली लाशों को ना छुपाती और ना एक सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा बनाती। आमद मिर्ज़ा मज़ीद लिखते हैं कि लाशें छुपाने वाली नून लीगी हुकूमत ने जमहूरियत को एक ज़िंदा लाश बना दिया है। तारीख़ ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद में जिस तरह निहत्ते शहरियों का खून बहाया गया, उसने पूरे माशरे को हिला के रख दिया। घर घर, चौक चौक, गली गली, हर जगह इस कहानी को दोहराया जा रहा है, इस कहानी का जिक्र किया जा रहा है। ख़वातीन ने इस सूरत हाल का बहुत असर लिया। हर कहीं एक अफसरदगी का आलम है, एक यासियत है, अजीब लबो लहजा है, एक उदासी है पूरी सोसाइटी में, हर जगह पे, हर घर में एक बहुत ही बाकायदा एक सोग का आलम है। हैरान कुन तौर पर नाजरीन, महराब व मिंबर जो आम तौर पर ख़ुद को ऐसे वाक़यात से अलग रखते हैं, हमारे उलमा कराम, मगर इस दफ़ा ये पहली बार गालिबन आया है देखने में कि वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त एहतजाजी आवाज़ें उठ रही हैं। इस ज़मन में सबसे तवाना आवाज़ जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम की है। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में डंके की चोट पे दबंग अंदाज में हुकूमत को सीधा सीधा इस खूनरेज़ी का ज़िम्मेदार ठहराते हुए इसे कटहरे में लाने की बात की है। कारी ज़वार बहादुर ने भी नहायत दबंग अंदाज में इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया। हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर ने भी रियासत के ज़ालिमाना इक़दाम पर चुप ना रहने का कहा है और उनका कहना है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये तो 2-3 मेरे नाम ज़हन में आए हैं जिनकी वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, वरना दर्जनों लोग ऐसे हैं उलमा कराम में से जिन्होंने बहुत जुर्रत के साथ ये गुफ्तगू की है और इस सरकारी जुल्म पर बहुत खुले लफ्ज़ों में तनकीद की है, बहुत खुले लफ्ज़ों में जज्बाती अंदाज में बात की है। और ये जो तब्दीली है, मेरा ख्याल ये इस बात का मज़हर है कि उलमा भी इस कदर समाजी दबाव था उलमा पर कि वो ख़ुद को इससे दूर नहीं रख सके। ये रुझान जहाँ आम आदमी की सोच का आकाश है, वहीं ये बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आम आदमी की नज़रों से बहुत बुरी तरह गिर चुकी है और उसकी रुखसती अब आवाम की ज़िद बनती जा रही है।